सरकार ने जो फरमान जारी किया है वो तो सीधी-सीधी सी बात है कि समाज में नफ़रत को बढ़ाना है, समाज में वैषमता जो है बढ़ाना है, दूरियाँ बढ़ानी हैं, एक-दूसरे के प्रति नफ़रत जो है कोई के बीज को इन्होंने बोना है। जब कांवड़िया कहीं थक जाते हैं तो वो वहाँ विश्राम करते हैं, तो वो कभी नहीं देखते कि ये हिंदू की जगह है कि मुसलमान की जगह है या सेवा करने वाला वो कौन है। इनके पास एक ही चीज़ है कि डिवाइड एंड रूल। ये हिंदू मुस्लिम में आपस में फ़र्क पैदा करो और इसमें पाखंडवाद को बढ़ावा दो, नफ़रत के बीज को समाज में बो और उसकी फसल को काटो। पूरे भारत में इनका ग्राफ इनका बुरी तरीके से गिर रहा है। इसकी वजह से ये छटपटाहट में कुछ भी उल्टे-सीधे कारण कर रहे हैं। सिर्फ राम मंदिर से नहीं हारे, ये लोग तो सालासर बालाजी से भी हार गए, मेहंदीपुर बालाजी से भी हार गए, राम मंदिर अयोध्या से हार गए, श्रावस्ती से हार गए, नासिक से हार गए। ये सब धार्मिक केंद्र हैं। शिक्षा में गिरावट नहीं दिखाई दे रही। हमारे सेना जवान जो है आतंकियों द्वारा शिकायत हो रहा, वो नहीं दिख रहा। चाइना ज़मीन कब्ज़ाए जा रहा है, ये इन्हें नहीं दिख रहा। पेपर लीक हो रहे हैं बुरी तरीके से। स्टूडेंट का करियर बर्बाद हो रहा है, ये सब इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मोदी जी बैक फुट पे आ जाएँगे, वो पूरी रात जागेंगे, पूरी रात सोचेंगे, पूरे दिन सोचेंगे, लेकिन अपनी एक बात भी सच नहीं साबित कर पाएँगे कि मैंने समाज में, जनता में क्या सच बोला था और कब सच बोला था। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों। ये सब एक-दूसरे से रचे-बसे लोग हैं, बिना एक-दूसरे के काम नहीं होंगे, हम सभी एक-दूसरे के संपूरक हैं। ये मीट का जो निर्यात कर रहे हैं गौ-मांस का, वो हिंदुओं की बड़ी-बड़ी कारखाने हैं। मुसलमानों के नाम पे अल कबीर, फल कबीर पता नहीं क्या-क्या लिख रखा है। ये इनसे जाके बोले ना कि भैया ये हिंदुस्तान में हिंदुओं के नाम पे जो इनके मालिक है अपने नाम पे करें। ये मुसलमानों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इस बार के जो कांवड़िए हैं और कांवड़ यात्रा है वो राजनीति का मुद्दा बन गया है। आखिर इस बार ऐसा क्या है कांवड़ के अंदर जो तमाम राजनीति कांवड़ पे हो रही है और अब तमाम सोशल मीडिया पे जो अलग-अलग राजनेता हैं अपने तथ्य दे रहे हैं क्योंकि फरमान उत्तर प्रदेश सरकार का ऐसा जारी हुआ है कि वो एक तरह से विभाजन समाज के अंदर कर रहा है। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका और मेरे साथ इस समय खास मेहमान मौजूद हैं वेस्टर्न यूपी के चेयरमैन शैलेंद्र चौहान जी, केकेसी कांग्रेस से। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। जिस तरह शैलेंद्र जी आप देख रहे हैं कि यूपी के सीएम का फरमान जारी होता है, उसके बाद जो पूरा शासन प्रशासन है, वो ये कहता है कि जो भी खाने-पीने का सामान बेचते हैं, वो अपना नेम प्लेट अपनी दुकान पे, ठेले पे लगाएँगे। उसका देखा-देखी उत्तराखंड में भी ये चीज़ चालू हो जाती है। इस पे तथ्य ये कहा जाता है कि जिसकी आस्था है, उसको पता होना चाहिए कि वो कहाँ से सामान ले रहा है। जबकि ग्राउंड पे जो रिपोर्ट आ रही हैं, वो बिल्कुल इससे उलट हैं। कावड़ियों से बात करने पे कावड़िए कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर पुरानी तस्वीरें देखी जाएँ, तो उसमें हिंदू-मुस्लिम भाईचारा दिखता है। आप इस फरमान को कैसे देखते हैं? मेरा तो ये मानना है कि काँवड़ यात्रा कोई पहली बार नहीं हो रहा है। काँवड़ यात्रा जो है बहुत वर्षों से हो रहा है और सभी तरीके के लोग इसमें जुड़े रहते हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग अपने-अपने तरह से श्रद्धा का भाव रखते हैं भोले बाबा के ऊपर और भोले के भक्तों को अपनी तरफ से हर तरीके से सेवा के रूप में जुड़े रहते हैं। उसमें हिंदू भाई भी होते हैं, उसमें सिख भी होते हैं, उसमें दूसरे जाति धर्म के भी लोग भी होते हैं। अभी जो इस सरकार ने जो फरमान जारी किया है, वो तो सीधी-सीधी सी बात है कि समाज में नफ़रत को बढ़ाना है, समाज में वैषमता जो है बढ़ाना है, दूरियाँ बढ़ानी हैं, एक-दूसरे के प्रति नफ़रत जो है कोई के बीज को इन्होंने बोया है। अभी जितने भी काँवड़ यात्रा होते थे, तो हमने बहुत जगह देखा कि हम दिल्ली का मैं रहने वाला हूँ, दिल्ली में मैं रहा भी हूँ और यूपी में भी रहा हूँ और यूपी में रह भी रहा हूँ। दिल्ली में हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई काँवड़ियों की सेवा के लिए अपने-अपने जगह पे टेंट तंबू लगा करके कैंप लगाते हैं सेवा का भाव से। काँवड़ियों की बहुत अच्छी सेवा करते हैं, घायल काँवड़ियों की दवा करवाते हैं, उनके लिए खान-पाने की व्यवस्था रखी है, आराम की व्यवस्था रखी है। ये सिख समुदाय द्वारा मुसलमान समुदाय द्वारा ये बहुत परंपरागत रूप से चलती आ रही है। लेकिन इस तरीके से जो अभी जो ये करा गया कि भई ठेली पे ये तो एक तरह से गरीब लोगों को सताना और उनमें दूरियाँ बढ़ाना। लेकिन ये सरकार इस
फैसले से मुँह की खाएगी और आम जनमानस को इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, भक्तों को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। जो क्योंकि भक्तों से में रिव्यू अगर आप लेंगे, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मुस्लिम का ठेला है या हिंदू का ठेला है या दलित का ठेला है, उन्हें कोई वो एक भक्त हैं, वो एक अपने श्रद्धा भाव से जा रहे हैं और श्रद्धा भाव से ही लोग उन्हें देख रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो। उन्हें एक श्रद्धालु के रूप में भोले कह के उच्चारण करके उन्हें पुकारते हैं और भोले करके ही उनकी सेवा कर रहे हैं। जब कांवड़िए कहीं थक जाते हैं, तो वो वहाँ विश्राम करते हैं, तो वो कभी नहीं देखते कि ये हिंदू की जगह है कि मुसलमान की जगह है या सेवा करने वाला वो कौन है। तो शैलेंद्र जी, क्योंकि कहा ये जाता है जो भारतीय जनता पार्टी है वो धर्म की राजनीति करती है। तो ये आपको लगता है ये धार्मिक एक स्टंट है, पॉलिटिक्स के अंदर इसको लाया जा रहा अब है? हम देख रहे हैं कि पिछले धार्मिक के इनके जो प्रोपेगेंडा है, जो इनके जो पाखंड का जो पोल है, वो बार-बार खुलता जा रहा है। अब इनके पास कुछ वो रहा नहीं। तो जब भी भाजपा या आरएसएस के पास जब कुछ नहीं रहता है समाज को देने के लिए, तो इनके पास एक ही चीज़ है कि डिवाइड एंड रूल। ये हिंदू-मुस्लिम में आपस में फ़र्क पैदा करो और इसमें पाखंडवाद को बढ़ावा दो, नफ़रत के बीज को समाज में बो और उसकी फसल को काटो। ये एक पूरे एक हिंदू वोट को एक तरह से अपनी फ़ेवर में करने के लिए इस तरीके के प्रपंच रचते हैं, जो पब्लिक जनता इस तरह जान चुकी है, इन्हें भाँप चुकी है और आने वाले टाइम में देखना है कि इनका ये सब कार्ड जो है, ये नफ़रत वाला कार्ड तो चलने वाला नहीं है। पिछले उपचुनाव हुए 13 में से 12 हम लोग जीते, इंडिया जीती। अभी 10 चुनाव और होने वाले हैं यूपी में, आप देखना कि क्या रिज़ल्ट रहता है। पूरे भारत में इनका ग्राफ इनका बुरी तरीके से गिर रहा है। इसकी वजह से ये छटपटाहट में कुछ भी उल्टे-सीधे कारण कर रहे हैं, उसी उल्टे-सीधे करतों का ये नमूना है। ये एक नया वो है। तो जैसे कि कहा ये जा रहा है जो लोकसभा चुनाव हुए थे 24 में, अयोध्या, राम मंदिर जहाँ बनवाया, राम मंदिर का निर्माण मोदी जी ने करवा दिया, वहाँ से इनको सीट निकालना मुश्किल हो गया, वहाँ से हारे हैं। आप सिर्फ राम मंदिर से नहीं हारे, ये लोग तो सालासर बालाजी से भी हार गए, मेहंदीपुर बालाजी से भी हार गए, राम मंदिर अयोध्या से हार गए, श्रावस्ती से हार गए, नासिक से हार गए। ये सब धार्मिक केंद्र हैं। ये सब हिंदू आस्था के धार्मिक केंद्र है और यहाँ पे बहुमत ज़्यादातर हिंदुओं की है। लेकिन उसके बावजूद ये जो हिंदुत्व का परचम लहराने वाले, ये सभी हार रहे हैं। पहले कहते थे कि हिंदू खतरे में, अब बोलते हैं सनातन खतरे में है। ये सिर्फ वही अलग-अलग नफ़रत के बीज को किस तरीके से प्रत्यारोपित किया जाए, किस तरीके से समाज को बाँटा जाए, इसी प्रपंच पे चलने वाले ये ढोंग पाखंड को बढ़ावा देने वाले हैं। इन्हें शिक्षा में गिरावट नहीं दिखाई दे रही, सारे पेपर लीक हो रहे हैं, ये दिखाई नहीं दे रही। हमारे सेना जवान जो है आतंकियों द्वारा शिकायत हो रहा, वो नहीं दिख रहा। चाइना ज़मीन कब्ज़ाए जा रहा है, ये इन्हें नहीं दिख रहा। पेपर लीक हो रहे हैं बुरी तरीके से। स्टूडेंट का करियर बर्बाद हो रहा है, ये सब इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य का शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा में कोई काम नहीं कर रहे, ये सिर्फ़ ढोंग और पाखंड को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, समाज को बाँटने वाले लोग हैं। तो जिस तरह से जो लोकप्रियता है कहते हैं मोदी जी की बढ़ती जा रही है, ट्विटर पे विश्व के सबसे ज़्यादा फॉलोवर ट्विटर पे उनके हो गए हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो उनके फॉलोवर्स जो हैं वो किस तरह बढ़ रहे हैं जो लोग हैं? मोदी जी का अगर मेरा वो चले कभी मोदी जी से सामना हो या मोदी जी से मैं तो अगर उन्हें ये कह दूँ ना कि मैं मोदी जी पिछले 10 साल में एक बात बताओ जो आपने सच बोला हो। तो मोदी जी बैक फुट पे आ जाएँगे, वो पूरी रात जागेंगे, पूरी रात सोचेंगे, पूरे दिन सोचेंगे लेकिन अपनी एक बात भी सच नहीं साबित कर पाएँगे कि मैंने समाज में, जनता में क्या सच बोला था और कब सच बोला था। उनके जो भी डाटा होते हैं, उन पे डबल ज़ीरो, 3 ज़ीरो लगा कर के पेश करते हैं शुरू से ही। अगर वो कहते हैं कि 5,000 हमने फलाने चीज़ की है, तो 2 से 100 से भाग कर दो। एक्चुअल वो फिगर आएगी वो 50 की। वो 50 की फिगर को 5,000 और 5,000 की फिगर को 5 लाख बताने वाले लोग हैं ये। तो क्या लगता है आपको जो अभी चुनाव हैं दिल्ली में और कई राज्यों में जो हैं वो चुनाव होने हैं, जो कांग्रेस है उसने काफ़ी अच्छा कमबैक किया है। तो देखिए कांग्रेस का जो कमबैक है, क्या अब आगामी चुनाव में फ़ायदा देगा और किस तरह कांग्रेस को आगे की रणनीति करनी पड़ेगी अगर उस पे आप प्रकाश डालें? बिल्कुल, हमारे जननेता माननीय राहुल गांधी जी आज समाज देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि जहाँ भी जनहित में काम है या जनता पुकार रही है, जहाँ पे जन को नुकसान हुआ है, वहाँ पे कौन पहुँच रहा है? आज हमारे राहुल गांधी जी जन नेता के रूप में उभरे हैं और ये पहुँच रहे हैं, चाहे मामला मणिपुर का हो।
जहाँ पे बीजेपी का शासन चल रहा है। लेकिन मणिपुर क्या कोई बीजेपी का आदमी पहुँचा? वहाँ पे सैकड़ों, हज़ारों लोग मर चुके हैं। हमारी माताओं, बहनों को नग्न परेड कराई जा रही है। लेकिन एक स्टेटमेंट भी क्या मोदी ने या अमित शाह ने या किसी ने दिया वाजपेयी ने? अभी ये प्रवचन कर रहे थे, कहाँ ये यूपी में, उस जगह पे सैकड़ों मौतें हो गई हाथरस में। लेकिन हाथरस में भी हमारे राहुल गांधी भी पहुँचे, क्या कोई भाजपा का नेता पहुँचा? कहीं पे बाढ़ हो, कहीं पे सूखा हो, कहीं पे ये जनहानि हो, कहीं पर मणिपुर जैसी घटना हो नफ़रत की, वहाँ पे हमारे माननीय राहुल गांधी जी पहुँच रहे हैं और कांग्रेसी वहाँ पर बढ़-चढ़ के काम कर रहे हैं, जनता के साथ काम कर रहे हैं और जनहित में काम कर रहे हैं। लोगों को दिखाई दे रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर कोई काम कर सकता है तो वो राहुल गांधी जी आने वाले भारत के भविष्य हैं और हम लोग कांग्रेसी जो हैं उस आगे आप देखेंगे कि कांग्रेसियों का ग्राफ बढ़ेगा और जो भाजपा का ग्राफ इनका डिप्रिशिएट होगा, ये आने वाले चुनाव में आप देखेंगे। तो जैसे कि अभी कांवड़िया का जो ये मामला चल रहा है, इसमें बहुत सारे जो हैं स्टिकर्स लगाए गए हैं, मोहब्बत की दुकान, नो हिंदू मुसलमान। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जनता को बिल्कुल, संदेश क्या देंगे? बिल्कुल सही, मैं तो कहता हूँ कि ना दुकान पे लिख देना चाहिए इंसानियत की दुकान, मोहब्बत की दुकान, कोई हिंदू मुसलमान नहीं। भारत के लोग ये कहाँ तक बचेंगे? हिंदुस्तान में मुस्लिम से बचा नहीं जा सकता, ना हिंदू से बचा जा सकता। हमारी भारत की सभ्यता एवं जन गंगा जमुना सभ्यता एक-दूसरे में रची-बसी है। एक-दूसरे के हम लोग संपूरक हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों। ये सब एक-दूसरे से रचे-बसे लोग हैं, बिना एक-दूसरे के काम नहीं होंगे। हम सभी एक-दूसरे के संपूरक हैं। मुस्लिम को बिना इस देश में कोई काम नहीं हो सकता है। हिंदुओं के बिना इस देश में इस्तेमाल किए हुए मुसलमानों का कोई काम नहीं हो सकता है। अरे भाई, ये मीट का जो निर्यात कर रहे हैं गौ-मांस का, वो हिंदुओं की बड़ी-बड़ी कारखाने हैं। मुसलमानों के नाम पे अल कबीर, फल कबीर पता नहीं क्या-क्या लिख रखा है। ये इनसे जाके बोले ना कि भैया ये हिंदुस्तान में हिंदुओं के नाम पे जो इनके मालिक है अपने नाम पे करें। ये मुसलमानों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? अल कबीर और कौन-कौन से जो बूचड़खाने हैं, उनमें क्यों हिंदुओं का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, मुसलमानों का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं ये। बहुत सी जगह पे तेल कहाँ से आ रहा है? मुसलमान कंट्री से आ रहा है। जितने भी मुस्लिम देश हैं, बहुत सारे देश हमारे मुस्लिम हमारे सभ्यता में रचे-बसे लोग हैं, हमारे भारतीय हैं ये। मतलब अगर फ़ायदा होने वाली चीज़ हो तो मुसलमान अच्छा है और अगर फ़ायदा ना हो, राजनीति करनी हो तो मुसलमान खराब है। एक तरह से यही देखा जा रहा ये है। तो राजनीतिकरण करा जा रहा है, इनके पास और कुछ मसाला ही नहीं है। भाजपा और संघियों के पास शुरू से जब से ये संघ बना है, सिर्फ़ इनके पास मसाला ये है डिवाइड एंड रूल जो इन्होंने अंग्रेज़ों ने से सीखा है और वही अंग्रेज़ियत ये भारतीयता पे सौंप रहे हैं और शुरू से इनका यही है कि किसी तरीके से समाज को बाँट के चलो, जात-पात की लड़ाई लड़ाओ, धर्मवाद की लड़ाई लड़ाओ, इसी तरीके से लोगों को बहकाते रहो, फुसलाते रहो और अब जो सरकार ये देश बेच ही रही है, आपको पता ही है कि भई अडानी-अंबानी को सारी संस्थाएँ बेचे जा रही हैं, युवा बेरोज़गार हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो रही है। पढ़े लिख करके, एमबीए करके, बीबीए करके, किसी भी क्वालिफ़िकेशन को करके लड़के इंजीनियरिंग करके बेचारे क्या काम कर रहे हैं? सेल्समैन का काम कर रहे हैं। इम्पोर्ट ये चाइना से कर रहे हैं और उसकी ट उसको ये लोग सेल्स कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग तो इन लोगों ने चौपट कर दी है इंडिया में। कंपनियाँ चौपट कर दी हैं, जॉब कहीं पे रहे नहीं। किसी भी जगह, किसी भी सेक्टर में चले जाओ जॉब मिलते ही नहीं है और बाकी इन्होंने को पास सगुफा है ही हिंदू मुस्लिम करने का, नफ़रत का वो करने का, बाज़ार गर्म करने का, जिसमें ये लोग कामयाब भी होते हैं लेकिन जनता भाप चुकी है। अब इनका जो है पूरी तरीके से इस पे इनको बैक फुट पर आना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने सुना कि शैलेंद्र चौहान जी जो हैं, उन्होंने जो ये फरमान जारी हुआ है, जो नेम प्लेट लगाने का फरमान जारी हुआ है काँवड़ यात्रियों के लिए, उसका जो एक तरह से पोल खोल जो है वो कर दी है। जिस तरह बूचड़खाने का एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि वो होते नॉन मुस्लिम्स के हैं, लेकिन उसके नाम जो हैं वो तमाम मुसलमानों के ऊपर रखे जाते हैं ताकि उससे जो निर्यात है वो अच्छी तरह हो जाए। इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा ज़रूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।